चला कि वो डैड बनने वाला था। उस लड़की ने सारा फैसला मिटाया पे छोड़ दिया था। अगर मिटाया इस बच्चे को पैदा करना चाहता था तो वो लड़की मिटाया के पास आने के लिए भी दोबारा तैयार थी। ये बात सुनकर मिटाया का दिल अजीब होने लग जाता है। उसे कुछ दिन पहले का वाकया याद आता है जब वो एक ट्रेन के अंदर था और एक बच्चा रो रहा था। उस रोते हुए बच्चे और उसकी मोम को एक आदमी ने डांट दिया था। वो उस बच्चे और उसकी मोम के लिए स्टैंड लेना चाहता था और उस आदमी को कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ कह सके। अब वो अपने बेटे की एक पूरे बच्चे की जिम्मेदारी कैसे ले सकता था? वो कंफ्यूज होकर रह गया था। इसी टाइम पर उसने कॉल भी कट कर दी और कॉल कट होते ही वो एग्जिट बोर्ड जो पहले 4 पे आ गया था वो दोबारा से 0 पे हो गया। दरअसल उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो पहले से ही जानता था कि मेज में कोई सिग्नल नहीं आ रहे और यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल आ जाना ही सबसे ज्यादा चेंज था और यही चेंज उसने मिस कर दिया और वो वापस एग्जिट बोर्ड तक नहीं आया। और अब जहां वो पहले आधे लेवल पार कर चुका था वो दोबारा 0 पर आ चुका था। उसे पूरी गेम दोबारा खेलनी थी। मियाटा इस चीज से इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है कि बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। उसे इस मेज को पार तो करना था, लेकिन अब उसके अंदर कोई भी मोटिवेशन नहीं रही थी। मरे हुए कदमों के साथ वो आगे बढ़ता तो रहा, लेकिन उसे अब इस मेज के अंदर कोई डिफरेंट चीज नहीं दिखाई दी। कॉरिडोर का टर्न लेने के बाद उसे यहाँ पर एक बच्चा दिखाई दिया और वो फौरन बैक एग्जिट की तरफ भागा, लेकिन उसने देखा कि एग्जिट बोर्ड पर अभी भी 0 का ही नंबर शो हो रहा था, यानी वो बच्चा कोई भी चेंज नहीं था। पता चला कि वो बच्चा बिल्कुल मियाटा की ही तरह इस मेज में फंसा हुआ था और वो भी वहाँ से निकलने की ही कोशिश कर रहा था। मियाटा को यहाँ पर वो आदमी भी नजर आता है जो हमेशा से सूट बूट पहने उसके सामने से गुजरता है। इस पॉइंट पर मियाटा समझ जाता है कि वो आदमी भी इस मेज का हिस्सा नहीं था, बल्कि बिल्कुल मियाटा और इस बच्चे की ही तरह इस मेज में फंसा हुआ था और वो भी यहाँ से निकलने के ही रास्ते ढूंढ रहा था। हमें दिखाया गया कि सूट बूट पहना वो आदमी और ये बच्चा पहले एक टीम की तरह काम करते थे। उन्हें भी बार बार इस मेज में एक लड़की दिखाई देती थी जो उनकी तरह यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं कर रही थी। उस आदमी ने जब लड़की से पूछा कि तुम यहाँ से निकलने की कोशिश क्यों नहीं कर रही, तो उस लड़की ने जवाब दिया, रोज ट्रेनों के धक्के खाती हूँ, जॉब पे जाती हूँ, इतनी टफ जिंदगी है, मुझे नहीं लगता कि मुझे उस टफ जिंदगी में वापस जाना चाहिए। मैं इस मेज में काफी रिलैक्स हूँ। लड़की ये बात ही कर रही थी कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज बदलने लगी। वो बार बार वही जुमला कहने लगी जो वो एक मर्तबा बोल चुकी थी। उसकी आवाज जब भारी होकर मर्दों वाली आवाज में बदली तो इस आदमी को समझ आया कि ये यहाँ पर अबनॉर्मेलिटी है और वो बच्चे को लेकर फौरन बैक एग्जिट के बोर्ड की तरफ भागा। उन्हें दिखाया गया कि उनके एग्जिट बोर्ड पे अब 6 का नंबर आ रहा था, यानी वो गेम जीतने